हमें ये सब त्यागना है और हमारा पहनने का तरीका सही नहीं है। वस्त्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब आदम और हव्वा को प्रभु ने बनाया था, उन लोग पाप करने से पहले महिमा के वस्त्र से ढके हुए थे, इसलिए उनको अपना नंगापन दिखाई नहीं दे रहा था। पर जिस दिन उन्होंने पाप किया, वो महिमा का वस्त्र उनके ऊपर से हट गया और वो अपने नंगेपन को देख रहे हैं। अब उनको खुद ये एहसास हुआ कि ये नंगापन सही नहीं है, इसको ढकना जरूरी है। तो उन्होंने पत्तों से अपने नंगापन ढकने की कोशिश की, पर प्रभु ने कहा यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। और बाइबल में हम देखते हैं, मनुष्य पाप में गिरने के बाद इंसान भी सबसे पहले वो अपने आप को परमेश्वर से छिपाया, पर वो अपने नंगापन को ढकने की कोशिश की। और मनुष्य पाप में गिरने के बाद सबसे पहले मनुष्य के लिए प्रभु ने कुछ किया है। अदन की वाटिका से उनको बाहर निकालने से पहले प्रभु ने उनके लिए वस्त्र बना के दिया, उनके लिए वस्त्र बना के दिया। चमड़े का वस्त्र बना करके उनको सही ढंग से पहनाया कि सही ढंग से पहनो, तुम्हारा नंगापन दिखना नहीं चाहिए। ये नंगापन अब अश्लीलता है, व्यभिचार है, ये भयानक गुनाह है। आज फैशन के नाम पर शैतान पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैला के रखा है। हर जगह पर तन प्रदर्शन हो रहा है, सही ढंग से इंसान पहन नहीं रहा है। वस्त्र इसीलिए है कि हम अपने शरीर को सही ढंग से ढकें। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में पौलुस इस तरह कहते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। पौलुस कहते हैं 3 बातें जब हम वस्त्र पहनते हैं, ये 3 बातों को ध्यान रखना जरूरी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये केवल स्त्री के लिए नहीं है, बल्कि पुरुष के लिए भी है, क्योंकि एक दूसरे से कम नहीं है। आज चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तन प्रदर्शन करने के होड़ में लगे हुए हैं। यहां पे 3 बातें पौलुस कह रहे हैं। एक है संकोच, दूसरा संयम, तीसरा सुहावना वस्त्र। संकोच माने लज्जा। हमारे अंदर एक शर्म होना चाहिए कि मेरा शरीर कहीं पे भी अश्लील ढंग से दिखाई ना दे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां संयम, कि हमारे पहरावे में एक नियंत्रण होना है। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको सही ढंग से ढकना चाहिए और ये परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर के मंदिर जैसे दिखना चाहिए और किसी तरह से दिखना नहीं चाहिए। और इसको देख के किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। मेरे शरीर को देख के किसी के अंदर कामुकता पैदा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें सुहावने वस्त्रों से अपने आप को ढकना जरूरी है। पर आज हम क्या देखते हैं, सबसे दुख की बात क्या है, कलीसिया एक फैशन का जगह बन गया है जहां पे हर तरह से पहन के आते हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है कि स्त्री पुरुष का वस्त्र न पहने और पुरुष स्त्री का वस्त्र न पहने, क्योंकि पुरुष और स्त्री को अलग अलग तरीके से प्रभु ने बनाया है। दोनों का शरीर का ढांचा अलग है। स्त्री पुरुष जैसे बन नहीं सकती और पुरुष स्त्री जैसे बन नहीं सकता। अगर ऐसा करेंगे तो वो अश्लीलता है, परमेश्वर की नजर में वो ठीक नहीं है। आज स्त्री क्या कहते हैं, टाइट टी शर्ट पहन करके, जीन्स पहन करके आदमी जैसे दिखाना चाहते हैं। और ये कलीसिया के अंदर बहुत ही ज्यादा चल रहा है। विश्वासी लोग और सेवक लोग इससे अचूक नहीं है। मैं सबसे ज्यादा गुनहगार सेवकों को कहूंगा, जो पास्टर लोग हैं, जो सुसमाचार सुना रहे हैं, लोगों को सिखाने वाले हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बदले हैं। वो खुद अश्लीलता को फैला रहे हैं, कामुकता को फैला रहे हैं, व्यभिचार को फैला रहे हैं। इस शरीर को हमें सही ढंग से रखना जरूरी है।
इसी से कामुकता पैदा होता है अगर शरीर सही ढंग से ढका नहीं है तो। आजकल नया नया फैशन है, यहां कट, हर जगह पे कट। अगर काट के पहनना, एक समय ऐसा होता था थोड़ा सा कटा है तो हमको शर्म आती, नहीं नहीं लोग क्या समझेंगे। आज तो फैशन बन गया, जितना अधिक काट सकते हो, और ऐसी ऐसी जगह पर काट रहे हैं जो हम कह नहीं सकते। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक जन, लड़कों का पैंट नीचे लटकता है, हाथ ऊपर करेंगे तो लड़कियों के वस्त्र नीचे से ऊपर होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर को हम बहुत जल्दी से अपना रहे हैं, बल्कि ये वेस्टर्न कल्चर परमेश्वर के वचन के बिल्कुल बरखिलाफ है। और इन लोग पहले ऐसे नहीं थे, इन लोग भी सही ढंग से पहनते थे, वो पूरे शरीर को सही ढंग से ढकते थे। पर जैसे ही उनके अंदर से आत्मिकता कम होती गई, ये सब संसारिक बातें आ गई। शैतान इस चीज का बड़ा अच्छे से प्रयोग किया, और मसीह लोग इस बात को ना समझते हुए उन लोग इसको अपना लिए हैं। अच्छे से अच्छे विश्वासी लोग इस गुनाह में वो फंसे हुए हैं, मसीह के लिए एक त्यागने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरना है, हमें त्यागना है, इस फैशनबाजी को त्यागना है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इससे कामुकता पैदा हो रहा है, इसके कारण बहुत भयानक पाप जो है दुनिया में बढ़ रहा है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर कलीसिया नहीं समझे तो फिर दुनियादारी लोग कैसे समझेंगे। देखिए, एक सूअर है, कीचड़ में वो चल रहा है, कीचड़ में लेटा हुआ है, तो कोई उसको देख के हैरान नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं कहेंगे। सबको मालूम है सूअर का स्वभाव यही है। सूअर को कीचड़ में रहना ही उसको पसंद है, उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए वो स्वर्ग है। अगर हम उसको अच्छे से साबुन से हम उसको साफ करें, नहलाएं, फिर भी वो वहीं कीचड़ में जाएगा। जितना हम उसको नहलाएं उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा, जितना गंदा रहना उसको अच्छा लगेगा। वो सूअर है, उसका स्वभाव ये है। संसारिक लोग जो प्रभु को जानते नहीं है, उनको पाप में जीवन बिताना अच्छा लगता है, और पाप में जीवन बिताएंगे। जितना अश्लील रहना है उतना अश्लील रहेंगे, जितना तन प्रदर्शन करना करेंगे, जैसे स्किन टाइट पहन लेंगे, अपने जो है शरीर को एक्सपोज करेंगे। दे विल एक्सपोज देयर बॉडी, देयर सेक्सुअलिटी। वही उनको अच्छा लगता है कि दूसरा उनको देख के आकर्षित हो। पर हम इसलिए नहीं पहनते हैं कि दूसरा हमको देख के आकर्षित हो। पर दुख की बात यह है कि अगर कोई भेड़ कीचड़ में लौट रहा है, उसको देख के लोग हैरान होंगे। सबसे पहले सोचेंगे क्या हो गया इस भेड़ को, ये कीचड़ में क्यों पड़ा है, कहीं इसको चोट तो नहीं लगा, इसका पांव टूटा तो नहीं है, बेचारा उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है, चलो देख लेते हैं, उसको निकालते हैं। उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जब वो देखते हैं कि इसका हाथ पांव तो बिल्कुल ठीक है, ये सही सलामत है, इसमें कोई कमी नहीं है, और उसके बावजूद वो कीचड़ में जाके बैठ रहा है, कीचड़ में ही रह रहा है, लोग इस बात को कबूल नहीं कर सकते, हैरान होंगे। आज मसीहत भी ऐसा ही है। प्रभु के चुराए हुए लोग हैं हम, प्रभु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं हम कहते हैं हम प्रभु के हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, पर हम में और दुनियादारी लोगों में फर्क नहीं है। हम भी उस कीचड़ में ही हैं, हम उससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हमको वो अच्छा लग रहा है। ये फैशनबाजी, लड़का लड़की बनना चाह रहे हैं, लड़कियां लड़के बनना चाह रहे हैं, औरत मर्द और मर्द औरत। आजकल क्या हो रहा है, लड़के लोग कान में बालियां पहन करके, सिर में हेयर बैंड लगा करके घूम रहे हैं। और मैं हैरान हुआ एक बार जब मैंने एक प्रभु के सेवक को देखा, वो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और क्या है, सिर में हेयर बैंड लगा के रखे। एक और प्रभु के सेवक को मैंने देखा, वो बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड चला रहे हैं। मैं उनको देख के हैरान हुआ, कान में बाली पहन के रखे हैं, इतने लंबे लंबे बाल। आजकल बोलते हैं फैशन है, कुछ नहीं होता है जी, लोगों को अट्रैक्ट करना है। अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हम मसीह को अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
इसलिए हम मसीहत में हम गुणवत्ता को नहीं देखते हैं। जब तक नहीं मरेंगे हमारे अंदर गुणवत्ता नहीं आएगा। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़ा उसने। अगर आज हम मसीह के साथ मरना चाहते हैं तो ये सब कुछ हमें त्यागना पड़ेगा। और ये वस्त्र में हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार आज इस शैतान के हाथ में है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं। एक कलीसिया में मैं गया, वहां पे पीछे से लड़के लोग आराधना के समय में उन लड़कियों को देख के हंस रहे हैं, क्योंकि वो हाथ ऊपर खड़ा करते तो अंदर सब कुछ दिखता है। वहां आराधना होगी, उनके शरीर को देख करके, उनके पहरावे को देख के पीछे से लड़के लोग कमेंट कर रहे हैं, कहां? चर्च के अंदर हो रहा है। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। आजकल मिनी ड्रेस पहन के आ रहे हैं, और लड़कियां, औरतें शॉर्ट्स पहन के चर्च में आराधना में आ रहे हैं। बोलते हम हाई फाई हैं। प्रभु के सामने कोई हाई फाई नहीं चलेगा। वो सबसे सुंदर है, उसके जैसे कोई नहीं। वो जिस वैभव में रहता था उसकी समानता हम नहीं कर सकते, पर वो हमारे लिए सब कुछ त्यागा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के साथ हम मरते हैं। अगर हम मरने के लिए तैयार नहीं, त्यागने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमारा बपतिस्मा लिया हुआ बेकार है। आज ज्यादातर लोगों का बपतिस्मा बेकार है, ज्यादातर सेवकों का बपतिस्मा बेकार है, क्योंकि इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो कहते हैं प्रभु बाहरी रूप को नहीं देखता, इन चीजों में कुछ भी नहीं है। नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा, यीशु मसीह के आगमन के लिए हमारा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों पवित्र होना चाहिए। शरीर भी पवित्र होना चाहिए। यह परमेश्वर का मंदिर है। जैसा चाहे हम इसको पहना नहीं सकते। प्रभु जैसा चाहता वैसे पहनना हमें। और लोग हमको देख करके कहना चाहिए मसीह लोग हैं। हम में और दुनियादारी लोगों में फर्क है। इसलिए रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 वचन में लिखा, संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान नहीं बनना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है इन सभी चीजों से तुम बाहर निकलो। इसका और कलीसिया का कोई संबंध नहीं है, ये अश्लीलताएं हैं। तुम इससे बाहर निकलोगे तभी मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी संतान होगे। प्रभु का वचन हमें साफ कहता है। पर कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने अनुसार इस बाइबल को बनाना चाहते हैं, पर बाइबल के अनुसार हम चलना नहीं चाहते हैं। हम अपने स्टैंडर्ड के अनुसार बाइबल को बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के स्टैंडर्ड के अनुसार अपने आप को बनाना नहीं चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को समझें, हमको मन फिराने की जरूरत है। दुनिया के साथ हम समझौता करके नहीं चल सकते। हमको मरना है दुनिया के लिए, इन सभी चीजों के लिए मरना है, क्योंकि ये प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु जब हमको देखेगा तो कैसे देखेगा? एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे एक प्रभु का सेवक, बाइबल स्कूल टीचर है, वो जो बात बताया मुझे बहुत दुख लगा। वो कहने लगे आज के समय में यीशु होता तो टाइट टी शर्ट पहन करके, जींस पहन करके वो जो है पूरे फैशन में होता। क्या यीशु हमारे जैसा है? लिखा वो आज और कल और युगानुयुग ना बदलने वाला है। वो समय के अनुसार बदलने वाला नहीं, फैशन के अनुसार बदलने वाला नहीं है, कल्चर के अनुसार बदलने वाला नहीं है। वो जैसा वैसे ही रहेगा। प्रिय भाई बहनों, हम अपने अनुसार वचन को बदलने की कोशिश न करें, वहीं पे गलत शिक्षाएं आती है। आज ज्यादातर लोग इस सत्य को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार नहीं है, त्यागने के लिए तैयार नहीं है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के साथ मरते हैं, तो अपने आप को इनकार करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा इनकार करना पड़ेगा यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, नहीं तो मेरे पीछे मत चलो। अगर तुम इनकार करना नहीं चाहते, अपने आप को इनकार करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तो तुम मेरे पीछे चल नहीं सकते। तुम फैसला कर लो, ना घर के ना घाट के, ऐसा नहीं होना है। दो बेड़ी में पांव रख के चलना नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और हम इन सभी चीजों के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएं। मसीह के साथ मरना है, मसीह के साथ हमें मरना। और भी बहुत सारी बातें आप प्रभु के वचन को पढ़िए और जानिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु को देखिए, मरने से पहले वो सब कुछ त्यागा। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हमसे उसको क्या फायदा है? बस एक प्यार। प्यार। अगर आज हम प्रभु से सचमुच में प्यार करेंगे तो हम त्यागने के लिए तैयार होंगे। अगर हम त्यागते तो भी क्या है? हमारा ही फायदा है, क्योंकि इसका प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है। अगर आज हम त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो बड़ा प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए पौलुस कहते हैं बड़ा दुख उठा के प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। ये पहला कदम हम करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा कदम हम निभा नहीं सकेंगे। हम अपने आप को त्यागेंगे नहीं तो हम अपने लिए सलीब को उठा के चल नहीं सकते। इसलिए आज बहुत सारे अधिकतर विश्वासी लोग आराम का जीवन चाहते हैं। यीशु को ग्रहण कर लिया है तो हमें कोई दुख नहीं आना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम जो चाहते हैं सब मिलना चाहिए। और ऐसे जो प्रचार करते हैं कि समृद्धि का प्रचार, प्रॉस्पेरिटी का, तुम यीशु को मानोगे तो ऐसा घर चाहते हो, ऐसा कार चाहते हो तो मिल जाएगा, उन्हीं के पीछे भागते हैं। इसलिए उन लोग प्रभु में स्थिर नहीं रहते हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन को जानें और हम अपने आप को, अपने सभी बातों को, उन सभी बातों को हम इनकार करें, मरने के लिए तैयार हो जाएं। इनकार करना, प्रभु ने ये हमारे लिए सब कुछ त्यागा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हम अपने आप को प्रभु के लिए दे दें। उससे प्रेम करने के लिए अपने आप को दें और उसके लिए जीने के लिए हम अपने आप को दें। उसकी सेवा करने के लिए हम अपने आप को दें। उसकी महिमा करने के लिए हम अपने आप को दें। उसके हर एक बातों को मानकर उसकी आज्ञा का पालन करके चलने के लिए हम अपने आप को दें। उस पर भरोसा करके चलने के लिए हम अपने आप को दें। प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने आप को दें। जब हम ऐसा करेंगे, अगला कदम है हमें दफनाए जाना है।